होली। तो कैसे हैं फ्रेंड आप सब? और अच्छे ही होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और होली की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप सभी को, आपकी पूरी फैमिली को, जितने हमारे व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं सुबह सुबह ही होली के दिन मैंने शुरू किया है, अपने डिशेस बनाने शुरू किए हैं। तो मैं गिफ्ट्स के सबसे पहले यहाँ पे मैं कुल्फ़ी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं क्या करती हूँ, कुल्फ़ी बना करके उसे रख देती हूँ, क्योंकि इसे जमने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो दोपहर तक होते होते ये सेट हो जाएगी, तो बच्चों को खाने के लिए मिल जाएगा। तो मैंने सबसे पहले मॉर्निंग में उठ करके पहले मैंने काम शुरू किया। तो मैंने पहले कुल्फ़ी बनाई। तो यहाँ मैंने 350 ग्राम मैंने यहाँ पे मतलब 350 ग्राम, जैसे कि बताया गया है, मेंशन किया हुआ है गिफ्ट्स के कुल्फ़ी में कि आपको दूध चाहिए 350 ग्राम। तो मैंने उतने दूध कप में मतलब उसी के अकॉर्डिंग मैंने मेज़र करके डाला है। और यहाँ मैंने वो पैकेट को कट करके, जैसे ही दूध हल्की सी सुसुम दूध चाहिए, मतलब हल्का सा गर्म चाहिए, उसमें मिक्स कर देना है। तो मैंने दूध को पहले से बॉयल करके रखा हुआ था। और यहाँ पर मैंने थोड़ा ठंडा जैसे ही हुआ तो मैंने वहाँ पे कुल्फ़ी के पाउडर इसमें ऐड कर दिए हैं। और सबसे मज़े की बात है कि इसमें बाकी कुछ आपको देना ही नहीं है, सिर्फ दूध है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इसे बना लेते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसे है ना 5 से 7 मिनट तक आपको इसको लो फ्लेम पे गाढ़ा होने देना है। तो मैंने सोचा कि चलो, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हर स्टेप में बताया है। तो मैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप में हूँ। और यहाँ पे ये केसर कुल्फ़ी है। तो केसर कुल्फ़ी तो सबको बहुत पसंद आती है। और यहाँ पर मैंने इसे कम करके रखा है। तो देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से बॉयल हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसे कर दूँगी बंद और ठंडा होने दूँगी। तो जैसे ही अच्छे से ठंडी हो जाएगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी, नहीं तो क्या होगा ना, इसके ऊपर एक मोटी सी परत मलाई की जम जाती है। तो आपको बीच में चलाते रहना है। तो यहाँ पे मैंने उसे ठंडा कर लिया। और यहाँ मैंने मोल्ड ले लिया है। उसमें ऐसे दिया था 2 मोल्ड, लेकिन उस 2 में आने वाले नहीं थे, तो मैंने अपनी वाली मोल्ड में डाली है यहाँ पे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ और देखती हूँ मैं कितने में भर जाते हैं। और अभी चूँकि सुबह के भी बज रहे हैं 6:30, तो मैं अभी करके रख दूँगी। तो दोपहर 2-2:30 बजे तक ये सेट रहेंगी। तो बच्चों को खाने में अच्छा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा डीप फ्रीज़र में मैं इसे नहीं डालूँगी, नॉर्मल फ्रीज़र में ही डालूँगी, ताकि मतलब आराम से सेट होंगे। और यहाँ पे मैंने भर के रख दिया है। अब मैं इसमें सब में इसके कैप लगा देती हूँ और लगा करके इसे फ्रिज में डाल दूँगी। तो मेरी एक जो है मतलब मीठी कुल्फ़ी, ये मेरी रेडी हो गई है। तो इसे मैं डाल दूँगी अब जमने के लिए। उसके बाद हम फिर सेकेंड रेसिपी में आएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे कर लिया है। और चूँकि होली का दिन है, तो मैंने इसे कुल्फ़ी को बना करके रख के और मैं चली गई थी बाथरूम में स्नान करने। स्नान करके मैं जब आऊँगी तब मैं बाकी के डिशेस बनाऊँगी। तो मैंने इसे उठाकर मेरे को डाल देना है इसे फ्रीज़ में। तो चलिए पहले मैं इसे फ्रीज़ में डाल देती हूँ। और फ्रिज में डालने के बाद मैं चली गई थी स्नान करने। स्नान करके जब मैं आई थी, तब मैंने फिर शुरू किया था आगे की जो रेसिपी है उसकी तैयारी करनी। तो अभी मैं जो ये दूसरी रेसिपी में बनाने जा रही हूँ, तो यहाँ पर ये मैदा, मतलब 2 कप मैदा और 2 स्पून मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मैंने यहाँ पे सूजी लिया था। और उसमें 4 चम्मच मैंने भर के देसी घी डाल करके अच्छे से मिक्स करके और पानी डाल करके रात को ही मैंने सेट करके रख दिया था। तो आपको अच्छे पुए खाने हो ना, तो आप ओवरनाइट इसे मैदे को पानी में अगर अच्छे से मोइन दे करके, मतलब घी दे करके अगर सोक करेंगे ना, तो काफ़ी अच्छा आपका पुआ बनेगा। और यहाँ पर मैंने चीनी रात में ही रख दी थी, जितने मुझे मीठी जितनी चाहिए, जितनी मैं मीठी मेरे घर में लोग खाते हैं उतना ही। और रात को ही पानी थोड़ा रख के रख दिया था। और यहाँ मैं 2 पके एकदम काफ़ी अच्छे से पके हुए केले मैंने ले लिए हैं, एकदम जो पक जाते हैं, जिसके ऊपर के जो लेयर होती है ना, छिलके काले पड़ने लगते हैं ना, तो समझिए कि अंदर की जो केले हैं ना काफ़ी अच्छे से पके हुए हैं। तो वो केले मैं यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे चीनी और केला ऐड कर दिया है। और अब हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी भी ना गाढ़ी है, क्योंकि हमने रात में सिर्फ इतने ही पानी डाले थे कि इसे अच्छे से मैंने फेंट दिया था कि ये फूलेगी रात भर में। तो लेकिन अभी हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दूध को बॉयल करके ठंडा करके रख लिया था। अब चीनी और केले मिक्स करने के बाद अब हमें जितने इसे पतला करना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें दूध डालते जाएंगे और उसे कर लेंगे। तो मैंने दूध डाला है, तो मेरी हो गई है। मुझे इससे ज़्यादा नहीं करनी है, और लेकिन अगर मुझे लगेंगे तो मैं आगे डालूँगी। यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है 1 स्पून भर के। तो फ्रेंड, ये पुआ जो है ना, ये ट्रेडिशनल है, जैसे हर घर में बनाया जाता होली में। यहाँ मैंने काजू और बादाम कट करके रखे हुए थे, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। और थोड़ी सी मैं किशमिश इसमें डाल दूँगी।
और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से ड्राई फ्रूट खाते हैं, कौन से नहीं खाते हैं। जो नहीं खाते हैं उसे आप स्किप कर दीजिए, जो खाते हैं आप वो ड्राई फ्रूट डालिए पुए में और डाल करके अब इसे अच्छे से मैं करूँगी मिक्स। और अब हमें इसे तलने की तैयारी करनी है, मतलब अब पुए बनाने की तैयारी करनी है। तो मैंने घी को भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए गैस पे, क्योंकि मुझे सबसे पहले ये पुए बना करके भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद ही मैं घर में किसी को भी दूंगी खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से कर लिया है मिक्स, इसलिए मैंने पहले ही बताया था आपको। और ये दूध जब मुझे गाढ़ी लगेगी तो मैं ऐड कर सकती हूँ उसमें। अब यहाँ पे घी गर्म हो गई है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं स्नान करके ही आऊँगी, तो मैं आगे की रेसिपी बनाऊँगी, इसलिए कि मुझे पुए जो है वो बनाने हैं और भगवान को भोग लगाना है। तो यहाँ पे मैंने पुआ छानना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मैंने छोटी वाली कलछी ली है और थोड़े थोड़े डाल रही हूँ। देख रहे हैं कि जैसे ही मैं डाल रही हूँ ना तल से ऊपर उठ करके आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हमारी जो मैदे हैं ना वो काफ़ी अच्छे से फूले हुए हैं, काफ़ी अच्छा है। और ये पुए जो है ना काफ़ी सॉफ्ट और क्रिस्पी भी बनेंगे, मतलब अंदर बीच से सॉफ्ट रहेंगे और साइड से काफ़ी क्रिस्पी बनेगी। तो अभी हम इसे पलट लेंगे। तो ऐसे ही करके आपके जितने आपने घी डाला है कढ़ाई में, आप उसी के अकॉर्डिंग 4-5 आप ये डालते जाइए। एक के बाद एक आप जल्दी जल्दी में मत डालिएगा, नहीं तो क्या होता है ना सारे पुए आपस में लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो फिर वो अच्छे नहीं बनते। तो जैसे मुझे देख रहे हैं कि मैं एक कलछी डाल रही हूँ, जैसे ही ऊपर आ रहे हैं तो फिर मैं दूसरी डाल रही हूँ, दूसरी आ रही है तो फिर तीसरी डाल रही हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मैं 4-5 से ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे 5 ऐड कर दिए हैं और अब हम इसे फ्राई होने देंगे। तो अगर आपके घर में भी होली के पुए बनते हैं तो आप किस तरीके से बनाते हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारा तरीका ये है, जिस तरीके से जैसे मेरी मम्मी या मेरी फैमिली में लोग बनाते हैं, मैं उसी तरीके का, क्योंकि होली में मैं ज़्यादा कुछ ये नहीं करती, मतलब एक्सपेरिमेंट पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती। क्योंकि क्या होता है ना कि होली के टाइम पे ना ट्रेडिशनल फूड जो होते हैं ना वही थोड़े प्यारे लगते हैं, खाने में अच्छे भी लगते हैं और मेरे हस्बैंड को भी वही पसंद है। तो होली में मैं कोशिश करती हूँ जो हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं मैं वही बनाऊँ। तो इसलिए मैंने दही बड़े हुए और इसके साथ और भी बहुत सारी मैंने डिशेज़ बनाई है और आगे मैं आपको कुछ दिखाऊँगी भी। सारी डिशेज़ तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे ऐसे ही मैं पुए को तल लूँगी अच्छे से। तो इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। फ्लेम को आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है, कम हो या ज़्यादा हो जैसा आपको लगे। तो चलिए हमारे पुए तो बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब ये निकलने भी शुरू हो गए हैं और मैं पहले भगवान के लिए निकाल लूँगी और लगे हाथ में छानती भी रहूँगी और मैं अपनी पूजा की तैयारी भी करती रहूँगी, ताकि बच्चों को टाइम से खाने को मिल जाएंगे। और आज है होली और आज मौसम ऐसा हुआ है कि पूछिए मत। सुबह से ही बच्चे तो एकदम परेशान है, बार बार बाहर जाकर देख रहे हैं कि पता नहीं धूप होगी कि नहीं, क्योंकि बारिश का माहौल बना हुआ है और बच्चे पूरे साल इंतज़ार करते हैं इस होली की। और इस बार ऐसा हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता है जल्दी। ऐसा हो गया है कि होली के दिन बारिश का माहौल बना हुआ है। तो मैं उसी तरीके से दूसरे तीसरे पुए की भी मैं तैयारी मतलब डालती जा रही हूँ मैं फ्राई करने के लिए, और वो बनते रहेंगे। और यहाँ मेरे साहब आ गए हैं, बाहर से कुछ सामान छुट्टी हुई थी तो वो मार्केटिंग करके। और बच्चे देखिए, यहाँ मेरी बेटी ने कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है होली के लिए। पूरा कलेक्शन दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आपको दिखा रही है एक एक करके, और ये बहुत सारी पेंटिंग बनाती है। अभी भी इसे कुछ दिन पहले ये मिले थे, सर्टिफिकेट वगैरह मिले थे, प्राइज़ मिला था इसे पेंटिंग में। जबकि ये सीखती कुछ भी नहीं है, बाहर से कहीं कुछ नहीं सीखा है आज तक इसने। जो इसको स्कूल में है, जो इस मतलब एक गॉड गिफ्टेड होती है ना, वो उस टाइप से इसके अंदर है। ये खुद ही बनाती है और बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है ये। अपना ट्रैक तो कर यहाँ रहा पे था देखिए इसे, ये ऐसे से मारना पड़ता, फिर ऐसे जब दबाते, लेकिन जब मुंह खोलेगी तो गैस पे ले। अपनी पिचकारी के बारे में बता रहा है वो। अभी तक बारिश का माहौल है ना, तो पिचकारी वगैरह पापा नहीं निकालने दे रहे हैं। तो वही बोल रहा था, मैं चेक करके देख रहा था कि सही से चल रहा है कि नहीं। लड़के हैं तो वो तो बाज आएंगे नहीं इन चीज़ों से। और मैंने अपनी पुए भगवान के लिए भोग बना लिया, मैं पूजे की तैयारी भी कर रही हूँ साथ में। और साहब भी हैं वहीं पे, वो उड़द की दाल वगैरह जो है ना, जिससे हम दही बड़े बनाएंगे, तो वो मिक्सी के जार में वो डाल करके उसे पीस रहे हैं। और सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि हर साल की होली में
मेरे हस्बैंड ही जो मतलब दाल वगैरह बारीक करने की, पीसने की जो ये होती है काम, जो उसका होता है ना, वो मेरे हस्बैंड ही कर देते हैं। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, पहले मम्मा अपनी मम्मा के लिए किया करते थे, अभी मेरे लिए भी कर देते हैं। तो एक मुझे हेल्प मिल जाती है, सिर्फ पूरा दाल मैं इनसे ये करवाती हूँ मिक्सी में। और यहाँ पे देखिए बच्चे ये पानी भर करके शुरू हैं, और मेरी बेटी सब आ गए हैं बाहर, और मैं भी पूजा ख़त्म करके आ गई हूँ। पहले मैं बच्चों को जल्दी जल्दी मैं पहले गुलाल वगैरह लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए मेरे बच्चों को, और इनके सारे फ्रेंड वगैरह जो कॉलोनी के हैं वो सब भी आ चुके हैं होली के लिए। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सबको लगा रही हूँ, सारे बच्चों को। और इसे जो है ना, ये अरुल का फ्रेंड है, तो इसे फीवर भी है एक दिन पहले से, फिर भी बेचारा मतलब होली मिस नहीं करना चाह रहा है क्योंकि होली साल में एक बार आती है, फीवर तो 2 4 10 बार आ ही जाते हैं। तो अच्छी बात है। और यहाँ पे सभी, और ये देखिए इन्होंने क्रैकर लिया है, होली के क्रैकर हैं ये। और यहाँ से इससे देखिए गुलाल निकलते हैं इसके अंदर से, रंग बिरंगे गुलाल, जैसे येलो है, किसी में पिंक, किसी में रेड, ऐसे करके। और कॉलोनी के बच्चे जो है वो बड़े मज़े लेते हैं यहाँ पे। इसने तो इन्होंने ये किया है ऐसे। सब पास में आ जाओ, पास में आ जाओ, पास में आ जाओ। हैप्पी होली, हैप्पी होली। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो गुलाल एक दूसरे को लगा रहे हैं। तो बच्चों की अभी चूँकि मौसम बहुत अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ठीक है, बेटर है। तो इन्होंने कहा कि चलो भाई होली शुरू कर लो तुम लोग अपनी, नहीं तो पता चलेगा कि थोड़ी देर बाद कहीं बारिश वारिश हो गई तो सारे मज़े किरकिरे हो जाएंगे। और मेरी बेटी तो रोना शुरू कर देती है वो। तो यहाँ पे ये स्प्रे पेंट से बच्चों को, और ये बच्चों के पीछे लगे रहेंगे, क्योंकि अरुल जो है ना वो थोड़ी शैतानी करता है ना, भाग दौड़ करता है। तो ये मतलब जब भी होली वगैरह में या दीपावली में क्रैकर फोड़ने के टाइम पे ये खड़े रहेंगे बच्चों के सामने और साथ में। और यहाँ पर और अरुल को भी क्रैकर फोड़ने हैं और बच्चों के पीछे लेकर भाग रहा है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था इसके अंदर से, लेकिन पापा डांट रहे थे इसे क्योंकि ये ऐसे कर रहा था जैसे हाथ, मतलब हाथ भी इससे जल जाते हैं। ऐसा नहीं है हाथ नहीं जलते, मेरे हस्बैंड के तो हाथ इनकी उंगली में लग गई थी बेचारे को, तो बोल रहे थे कि लग गई है मेरी उंगली में। और यहाँ सारी लड़कियाँ जो हैं उन्हें तो पूछिए मत, मज़े ही मज़े हैं। और यहाँ मेरा बेटा ट्राई मार रहा है ये, हालांकि अभी तक इन्हें पानी वाले गेम खेलने को नहीं कहा गया है, लेकिन पिचकारी वगैरह कलर वगैरह सब आ चुके हैं। और अब देखिए यहाँ बच्चे अपने से खुद से भी लगा रहे हैं, और बाद में ये आपको बताएगी भी कि ये खुद से दूसरों को भी लगा रही थी और खुद भी लगा रही थी। मतलब बच्चे भी कमाल के हैं। तो देखिए हमारी बेटी के चेहरे कैसे लग रहे हैं, मतलब रंग बिरंगा होकर के आई है ये। और होली का सारा खुमार इसी के ऊपर रहता है। और यहाँ आते आते स्नान वगैरह करके दही बड़े खाने में। तो होली में मजा ही आ गया। अच्छा, आज हम 3 फ्रेंड थे, ज्यादा फ्रेंड भी नहीं थे, तो हम लोग पता है क्या करते, दूसरे लगाए थे, खुद भी लगा रहे थे। और हाथ का रंग मस्त, सबको दिखाने में मजा आएगा, खेल के आएंगे। अरुण और यहाँ पर साहब जो हैं वो होली ख़त्म होने के बाद पूरे फर्श को साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि रंग अबीर से एकदम भरा हुआ था। और बच्चों की पिचकारी वगैरह उसे भी हटा रहे हैं। तो बारिश के कारण बच्चे बहुत जल्दी घर के अंदर आ गए। तो यहाँ पे देखिए साहब जो बैठ के मोबाइल में लगे हुए हैं, और इन्हें फिर से दही बड़ा चाहिए, एक बार ये खा चुकी है। तो वही मैंने कहा है कि तू हट, मैं बना देती हूँ। तो यहाँ मैं उसे दही बड़े बना करके दे रही हूँ।
मैंने दही वड़ा उसे दे दिया है और अब मैं यहाँ पे पुलाव की तैयारी कर रही हूँ, जिसे आप फ्राइड राइस भी बोल सकते हैं, मेवा वाले। तो वही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने काजू किशमिश प्याज घी वगैरह सब डाल दिया है, फ्राई कर रही हूँ मैं। और इन सब की रेसिपी अगर देखनी हो तो आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं, कुकिंग चैनल पे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कुक विद अल्पना और साझा चूल्हा रेसिपी। मेरे 2 चैनल है, उस पर आप जा कर के देख सकते हैं। इन सारी बहुत सारी रेसिपी आपको मिलेगी तो इस टाइप से। तो मैं इसलिए पूरी रेसिपी आपको नहीं दिखा रही हूँ। और यहाँ मैंने बासमती राइस ऐड कर दिया है और अब इसे फ्राई करूँगी। और हल्का सा सॉल्ट इसमें मैं ऐड कर मैंने किया था। और यहाँ साहब बाहर का सब धो करके आ चुके हैं और अंदर आकर के ये अंदर का पोछा कर रहे हैं और मैं खाना बनाने में लगी हूँ। बच्चे स्नान कर चुके हैं और यहाँ देखिए मैडम को स्नान वगैरह हो गया है इनका। और एक राउंड ये फिर फ्रेंड के यहाँ मार करके आने वाली है। और अभी जो है ना वो खाना पीना सब हो चुका है अभी, क्योंकि हम लोगों ने मैंने बनाया, इसका मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। तो फिर खाना वाना सबका हुआ है और सब ने आराम कर लिया है। और अभी शाम हो चुकी है, 4 बज रहे हैं और ये फ्रेंड के पास जा रही है। तो 2 मिनट में आएगी, फिर बच्चे कुल्फ़ी खाने वाले हैं। तो इस तरह से हमने अपनी होली जो है वो इस तरीके से मैंने बिताई है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये होली आज भी है। तो फ्रेंड 8 को और 7 को 2 दिन होली थी, तो हमारी होली 7 को ही है। और बाकी जगह बहुत सारे जगह पे 8 को ही थी, लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, वहाँ पे 7 को ही होली थी। तो हमारी होली तो हो गई है, आपकी होली चल रही होगी, हो सकता है कि आपकी होली 8 को होगी। तो चलिए फ्रेंड, हमारी होली तो हो गई है और आपको होली की बहुत 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 हार्दिक बधाई फिर से मैं दे रही हूँ आपकी पूरी फैमिली को। और यहाँ बच्चे कुल्फ़ी के मज़े ले रहे हैं, तो मैं भी जा रही हूँ कुल्फ़ी के मज़े लेने के लिए। और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्लीज़ 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 क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्लेवर मस्त आहे, त्याचा खाली फलुदा चाहिए. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause